दिनांक 13/1/2023 को सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत सीतापुर पुलिस एवं ARTO द्वारा संयुक्त रूप से बस चालकों को यातायात नियमों, सावधानियों जैसे सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकथाम, वाहन को ओवरलोड न करना, वाहन को ओवर स्पीड से न चलाना, रेड लाइट जंप न करने, 4 पहिया वाहन से सीट बेल्ट लगाने इत्यादि तथा यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि हमें ड्रग लग जाएगा, हम ये लग जाएगा, सब फिर किसी जिंदगी बच जाएगा, दूसरा कपड़ा फिर आ जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि अगर नाम पता हमने लिखवा दिया तो 5,000 रुपये आपको इनाम के तौर पर मिलेगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा, आपका नाम ही अलग होगा, इनका नाम वही आपका नाम जाएगा। तो आप लोग किसी भी कहाँ गए थे, पता गए थे, क्या हुआ था, पहले व्यक्ति घायल हो गया था, मैंने उसको पहुंचा दिया, उसकी जिंदगी बच गई, शासन की तरफ से मुझे ये मिला और मुझे प्रशस्ति पत्र मिला। ये कार्रवाई बहुत देर से चल रही है, लेकिन इसको जागरूक कोई नहीं कर पा रहा। और जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा में आकर के जब सड़क सुरक्षा का अभियान चल रहा है या जो भी हम लोग यातायात मार्ग में पढ़ा है, तो इसका एक पार्ट बना गया। इस पार्ट को जैसे एक अध्याय बन गया कि इसको पढ़ाना ही जरूरी है और आपको पढ़ना भी है। तो जैसे मैंने आपको 10-20 लोग इकट्ठा हुए हैं, अगर आप यही जाकर के 2-4-10 लोगों को और बताएंगे और उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे यार किसी और को जानकारी दे देना है, भाई थोड़ा और जानकारी दे देना, तो इससे थोड़ा सभी को जानकारी हो जाएगा। आप जा रहे होंगे एक बार के लिए, आप अपने परिवार से जा रहे हैं, परिवार को बैठा दिया किनारे में, तो कभी किसी जिंदगी को बचा लिए। ये जरूरी नहीं था कि 1 घंटे बाद पहुंच जाएंगे, सिस्टम जाएंगे तब आप पहुंच जाएंगे। नागौर थाना अंतर्गत मोहरी टोल प्लाजा के पास एक युवक ने कौन से अपने घर सतना टिकुरिया टोला आ रहा था, तभी ट्रक और बाइक की टक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन स्थानीय लोगों की मदद से उसको 10:33 एम्बुलेंस उसको सतना जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका करीब 5 मिनट उपचार हुआ और उसके बाद युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फिर उसकी शिनाख्त हुई और परिजन देर रात सतना जिला अस्पताल आए और युवक को पहचाना। सतना जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसके शव को पोस्टमार्टम कक्ष में शिफ्ट करवा दिया एवं सुबह उसके शव का पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। युवक का नाम प्रिंस कुशवाहा, पिता प्रमोद कुशवाहा, उम्र 22 साल है। एक्सीडेंट कैसे हुआ ये भी पता नहीं चलेगा, है ना? एक्सीडेंट कैसे हुआ ये भी नहीं पता है ना, गाड़ी खड़ी ट्रक से। कोई साथ नहीं इसके, कोई साथ नहीं इसके। कुछ इसका कुछ ये ले लीजिए बाकी नाम पता ले लो, बच्ची क्या करना है, फोटो लेना, क्योंकि वो वार्ड में देंगे तो मतलब नहीं कुछ है ही नहीं है उसमें। हेलो आप का देख रहे हैं ये जो है साइड में कर लीजिएगा। सिकुड़ा के पास क्या नाम है इसको, कुछ जानते हैं? अब लाएं आप इसको मोहाली टोल प्लाजा से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर पहले की इधर सिकुड़ा तरफ सतना रोड में, तो वहाँ के लोग कुछ बताए कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ है? हाँ, टोल पे सूचना मिल जाती है तो एम्बुलेंस आ जाती है। नहीं तो वही फोन से सूचना मिली होगी, तो कुछ बताए हैं आपको कैसे एक्सीडेंट हुआ, कुछ क्या नहीं हुआ? भाई इसका टाइम हम लोग के पास नहीं रहता, जैसे हमको सूचना मिलती है हम लोग तत्काल में गाड़ी को कर देते हैं, वहीं से तुरंत डायरेक्ट यहीं लाए, कहीं रेफर नहीं लेके ना, है ना? क्या नाम है आपका? गाड़ी का नंबर बताइए। 108 चालक जैसे बताइए। मैं पहले 108 चलाता रहा, 108 नेशनल हाईवे चला, नेशनल हाईवे 108 है ना? नहीं 1033 नेशनल हाईवे 1088 33 ठीक। सिद्धपुरा से
कैसे एक्सीडेंट हुआ कुछ बताएं वहाँ लोग। ट्रक से हुआ है वहाँ हम लोग पहुँचे। ट्रक से? ट्रक खड़ा है मौके पे? हाँ मौके पे भी खड़ा रहा हूँ। ये कहे में रहा है? ये ट्रक के भी अंदर घुसा था है ना। आप कौन है? मैं एम्बुलेंस पायलट। एम्बुलेंस पायलट है ना, ठीक। 13/1/2023 को फिरोजाबाद जिले के तहसील टुंडला के ग्राम पंचायत कोटकी में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने आकर 4 चांद लगा दिए। उन्होंने मंच से कहीं बड़े ऐलान किए, जिससे क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों में काफी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा, यह डबल इंजन की सरकार है, यहाँ अगर कोई गलत कार्य करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, जिन गांवों में चारागाह या कोई चक मार्ग को अवैध कब्जा किए हुए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से खाली करा दिया जाएगा और जिले भर के सभी ब्लॉकों से आई क्षेत्रवासियों की शिकायत को उन्होंने सुना और सभी को आश्वासन दिया और कहा, आप सभी का जो ज्ञापन आया है उनका जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाएगा। ठीक है। माता की, भारत माता की। हमारे बीच में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंच चुके हैं। आप सभी लोग उनका जोरदार नारे के साथ स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, केशव जी का स्वागत है। कहाँ जा रहा अजीत तू याद गई थी बताना कहाँ देखे ये मान लगी चले यार जानदार है प्रधान डाले बने चले कौन दे अरे एक मिनट हटो भाई, क्यों अब क्या हो गया? जब बोल रहे जब जा रहे हैं। गाँव के अंदर खलिहान की जमीन खाली पड़ी रहती है, लोग कब्जा करते जा रहे हैं। वो भी खाली खाली कराकर के सार्वजनिक उपयोग के लिए चल रहा है। जो गांव के अंदर गाँव में कोई शादी विवाह होता था तो स्कूल में बारात टिकती थी, माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया, आजकल स्कूल में बारात रुक पाती है? रुकती है? नहीं रुक पाती है। अब जब नहीं रुक पाती समस्या होती है। हम लोग चाहते हैं गाँव के अंदर ऐसे सामुदायिक भवन का निर्माण हो जिससे गरीब आदमी को अपने बेटी का विवाह करना हो तो बारात बुला के रखने का। लेकिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी चलती है। कोई गरीब आदमी है तो उसके माध्यम से भी अपनी बेटी के विवाह के लिए आवेदन कर सकता है और आवेदन करके सरकारी खर्च पर अपने बेटी के विवाह को आप करवा सकते हो। आप किसी घर में बेटी पैदा हुई पहले तो बोझ मानते थे लोग। यह मैं आप सब लोगों को आह्वान और निवेदन करूंगा। मैं 2-3 बातें और कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे आगरा से प्रस्थान करना है, आगे जाना भी है, आगे जाना भी है। इसलिए अभी आप सब लोगों को यहाँ पर ये जरूर मैं कह करके जाऊंगा कि हमारी सरकार का संकल्प यही है कि जो योजनाएं इसके लिए हैं उस योजना को उस तक पहुँचाया जाए। हमारी सरकार का प्रयास है कि अभी यहाँ आप सब लोग यहाँ से जाने से पहले कई स्टार लगे हैं, उनको भी देखने का काम करिए। पहले की तुलना में बिजली ज्यादा आती, लेकिन मुझे कुछ बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की शिकायत मिली है, कुछ फर्जी बिलिंग कर देते हैं, बिजली काट देते हैं। सरकार ने फैसला किया है
कि कोई किसान के बिजली के कनेक्शन को बकाया के आधार पर नहीं काटा जाएगा, या खुला निर्देश दिया गया है, पूरे प्रदेश के लिए दिया गया। और कहीं पर भी कनेक्शन काटे जाने की शिकायत है तो आप उसको बताने का विचार कर सकते हो। कई चीजें आप जानोगे नहीं, घर में बैठे रहोगे, दिन भर फेसबुक चलाते रहोगे, व्हाट्सएप चलाते रहोगे, उसी में समय बीत जाएगा। बच्चों की पढ़ाई पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए और परिवार को और आगे बढ़ाने के लिए काम करिए। अपनी अच्छी खेती कैसे कर सकते हो उसके लिए काम करिए। गांव के अंदर गंदगी है तो क्यों ये कह रहा सफाई कर्मचारी नहीं आया, क्यों प्रधान जी ने सफाई नहीं करवाया? अरे नहीं मेरे भाई बहनों, क्यों सफाई कर्मचारी किसी गांव की सफाई नहीं कर सकता। सफाई करना पूरे गांव समाज की जिम्मेदारी है। अगर हम अपने नाली के अंदर, गांव की नाली में घर का कूड़ा बटोर करके अगर नहीं डालेंगे तो क्या कभी नाली जाम हो सकती है क्या? तो कहीं थोड़ा सा एक कदम आप भी बढ़ो, हम अपने गांव को स्वच्छ बनाने का काम करें और पूरे जनपद के अंदर इस अभियान को चलाने के लिए मैं मंच से आदेश भी दे रहा हूं और यह व्यवस्था को हम लोग करेंगे। मैं आप सब लोग आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए, मेरी बहुत सारी बातें सुनी और आप सबकी बहुत सारी समस्याएं भी हैं। उन समस्याओं को हम सुन करके उनका समाधान करने का भी काम करेंगे। मैंने पहले ही कहा, जो चक्र रोड यहाँ के जो राजस्व निरीक्षक है वो भी ध्यान दें और जो यहाँ के एसडीएम है वो भी सुनिश्चित करें। यहाँ के ही पूरे जिले के अंदर एक एक चक्र रोड को खाली कराओ। कोई अगर कुछ बुआई की गई है तो चिन्हित कर दो, जैसे उस बुआई गोया हुई फसल कट जाए वैसे ही वहाँ चकमार मनरेगा के माध्यम से बना दो और आगे फिर उसको हम बनाते रहने का काम करें। तालाबों की जमीनों पर बहुत कब्जा किया, नदी नालों की जमीनों पर बहुत कब्जा किया, सरकारी योजनाओं की जमीनों पर बहुत कब्जा किया। नहीं कर सकते ये कब्जे खाली करने पड़ेंगे और सरकार इसको खाली करवाने का निर्णय लिया है और यहाँ का प्रशासन इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करने का काम करेंगे। मेरी ओर से बहुत सारी भाषण की बातें की जा सकती थी, लेकिन मैंने आज आपसे चौपाल में आपसे चर्चा की। कोई एक दो लोग सामूहिक व्यक्तिगत समस्या है, ये ध्यान रखना। अगर आप कागज में लिख करके दोगे तो उसमें आदेश देंगे, उस पर कार्रवाई होगी। अगर आप मौखिक बताओगे तो वह बात मैं सुनूंगा, आप कहोगे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए कभी भी कोई समस्या तो लिख करके देना चाहिए। इस गांव सभा से जुड़े हुए कोई व्यक्ति है, गांव सभा की संबंधित कोई समस्या बताना चाहते हैं, कोई एक दो लोग खड़े होकर के बता दें और जिनके आवेदन में पूरी सरकारी मेरी बात पूरी हो जाने के बाद जिनके हाथ में आवेदन है वो आवेदन आके देना चाहेंगे तो उसको देने के लिए आप आगे देना, मैं उसका आवेदन लेकर के ही आपके पास। भारत माता की जय, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कुछ कहना चाहता है? दे रहा है। सबको प्रणाम करते हुए मंच पर फिरोजाबाद के हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जी, हमारे लोकप्रिय विधायक, बहुत 2012 में हम लोग 7 विधायक थे और वर्तमान में भी विधानसभा में जनपद फिरोजाबाद की तरफ से उपस्थिति रखने वाले आदरणीय मनीष सतीजा जी, जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे मित्र की तरह यहाँ के लोकप्रिय विधायक प्रेमपाल धनखड़ जी, हमारे जिले के अध्यक्ष वृंदावन गुप्ता जी, महानगर अध्यक्ष श्री राकेश खतवार जी, हमारी महापौर बहन नूतन राठौर जी, वर्तमान जिला अध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप जी, कन्हैयालाल गुप्ता जी, पूर्व विधायक श्री हरिओम यादव जी, श्रीमान ओम प्रकाश वर्मा जी, श्री शिव सिंह चक जी और आज की इस कार्यक्रम में मंच पर और मंच के सामने उपस्थित हमारी ग्राम प्रधान, जिनके गांव सभा में आज का ये कार्यक्रम है, ऐसी हमारी ग्राम प्रधान कोटकी। मैं जब
फिरोजाबाद जिले में आज आने का कार्यक्रम था, तब मैंने ये कहा था कि एक गांव में ऐसा होगा जो आगरा जनपद के अंदर जाऊंगा और एक ग्राम सभा ऐसी होगी जो फिरोजाबाद जनपद के अंदर जाऊंगा। और आज फिरोजाबाद जनपद की ग्राम सभा कुर्की में यहाँ की ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी जी और जिले के सभी अधिकारीगण आप सबके बीच मुझे आज यहाँ पर इतना ही कहना है कि ये ग्राम चौपाल, आपको लगता होगा ग्राम चौपाल हो क्यों रही है? ये ग्राम चौपाल इसलिए हो रही है कि गांव की समस्या का गांव में समाधान हो सके। अभी जब मैं आ रहा था अंदर तो कई लोग अपने शिकायती पत्र मुझे दे रहे, जो शिकायती पत्र मुझे दिए हैं उन पर भी कार्रवाई करने का। थाना नारखी पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों ने युवक का गला रेत कर शव को नहर में फेंक दिया था। थाना नारखी पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को मय अला कत्ल गिरफ्तार करने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा दी गई बाइट। थाना नारखी में 8 तारीख को एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। उसके बाद तत्काल मौके पर वहां नारखी एसएचओ की टीम गई और मौके से जो विधिक कार्रवाई हो की गई। उसके बाद डेड बॉडी की पहचान हुई। पहचान रोशन लाल के रूप में हुई, जो थाना लाइन पार में नगला विष्णु में अपने चाचा के यहाँ रहते थे। उनकी हत्या कर दी गई थी। हम लोगों ने बहुत जो एविडेंस हमको मिलते गए, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स थे, एविडेंस थे, उन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोगों ने इस घटना को वर्कआउट किया है। इसमें बेसिकली जो मृतक है, मृतक अपने चाचा के यहाँ रहता था, लेकिन शराब पीने का आदी था। उसने चाचा को भी परेशान किया और उसके बाद जो इसके चाचा थे वो वहाँ से निकलकर, अपने घर से निकलकर और दूसरे अपने एक रिलेटिव दीपचंद के यहाँ रह रहे थे। दीपचंद जो मृतक है उसका अपना मौसेरा भाई था, उसके यहाँ रहने लगे थे। उसके बाद दीपचंद ने अपने एक मित्र लखन जो उसी मोहल्ले का निवासी है, उसे टाई अप करके और इसको एलिमिनेट करने का प्लान बनाया, जिसमें इन लोगों ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को लिया। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम अजय, दूसरे का नाम भूरा है, जो जौंधरी गांव थाना नारखी के रहने वाले थे। एक प्लान के तहत इन लोगों ने मृतक को पहले दारू पिलाई, उसके बाद उसको लेकर के बाइक पर वहाँ गए, उसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और वहीं पे जौंधरी के आसपास ही राजवाहे में इसकी डेड बॉडी को फेंक दिया। ये घटना पूरा वर्कआउट हो गया है। इसमें से 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। जो दीपचंद, उसका मौसेरा भाई था मृतक का, वो अरेस्ट हुआ है। बाकी 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अजय और भूरा, ये दोनों अरेस्ट हो गए हैं। जो आला कत्ल है उससे बरामद हो गया है। और भी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एविडेंस थे जो ये हमारे हत्यारे हैं, इन लोगों से कनेक्ट हो रहे थे, उसको भी हम लोगों ने उसमें वहाँ से रिकवर किया है और बाकी अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। फरार भी हो कोई? इसमें एक लखन नाम का व्यक्ति है जो फरार है। जनपद फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना सिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा मुआवजा संख्या 23/2023 व मुआवजा संख्या 55/21 में वांछित 10,000 रुपए की इनामिया अभियुक्त संतोष गंभीर को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 8 अदद 50-50 के नोट बरामद। बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।